दोस्तों, दीपावली का जो त्योहार है वह सुख समृद्धि का त्योहार है। दोस्तों, दीपावली के त्योहार में माता लक्ष्मी हर किसी के घर में वास करती हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि लोगों के कर्मों का लेखा जोखा जो है वो माता लक्ष्मी के आगमन पर रोक लगा देता है। दोस्तों, यदि आपको वो माता लक्ष्मी की कृपा पानी है तो परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, यदि आपके द्वारा कोई भी पाप हो रहे हैं या किसी अन्यान्य में आपसे कोई ऐसा कार्य हो गया है जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा, आपके घर में धन टिक नहीं रहा है, तो परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज की भागवत में इस उपाय को वर्णन किया है। यदि दीपावली के पहले हम लोग भगवान श्री भोलेनाथ की शिवलिंग पर इस दिन कमल के पुष्प को चढ़ा देते हैं तो दोस्तों आप विश्वास करिए, भगवान शिव शंकर स्वयं श्री हरि से अनुग्रह करते हैं कि आप लोग उस भक्त के घर में अवश्य विराजमान हो जाइए और उस घर का जो वातावरण में सुख समृद्धि से भर दीजिए और उस घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी ना रखिए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, कहते हैं जिस प्रकार हम अपने सगे संबंधियों से प्रेम करते हैं ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग ईश्वर से प्रेम करने लगते हैं तो हमारे जीवन में हमें किसी प्रकार की कोई परेशान नहीं करती है, क्योंकि दोस्तों वो भगवान जो है वो प्रेम और श्रद्धा के भूखे हैं। यदि हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा नहीं है और इसके साथ ही विश्वास नहीं है तो हमारे जीवन में हमें किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिलेगी या यूं कह ले कि किसी प्रकार की हमें शांति नहीं मिलेगी। दोस्तों, व्यक्ति को सुखी रहने के लिए शांत मन रखना बहुत ही अति आवश्यक है। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप लोग किसी प्रकार की परेशानी से ग्रसित हो और आप चाहते हो श्री हरि की कृपा आपके जीवन पर पड़े, भगवान भोलेनाथ आपके घर में विराजमान हो जाए, तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का या माता लक्ष्मी का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा आज की सुखमय है और आपको सुख प्रदान करेगी, साथ ही साथ आपको धन लक्ष्मी से भी आपको परिपूर्ण कर देगी। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी के भी चरणों में मैं नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगी, क्योंकि वह ऐसे ऐसे उपाय अपने भागवत में हर भक्त को सुनाते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही आसानी से कर सकता है और उस उपाय को करने के लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी के जितने भी उपाय होते हैं वो बहुत ही सरल होते हैं, आसान होते हैं। इसके साथ ही ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में उसको काफी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव की तरीके से देखा जा सकता है। दोस्तों, कहते हैं भगवान श्री भोलेनाथ की शरण में केवल एक लोटा जल मात्र उनको प्रसन्न कर देता है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि को प्रदान कर देता है। चलिए दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ कि दीपावली के कौन से दिन हमें भगवान श्री भोलेनाथ की शिवलिंग पर कमल के पुष्प को चढ़ा देना है, जिससे हमारे घर में माता श्री लक्ष्मी का और श्री हरि का निवास हमारे घर में हो जाए और सुख समृद्धि के साथ हमारा जो त्योहार दीपावली का है वह सेलिब्रेट हो। दोस्तों, आप लोग को कहना है कि यदि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो भगवान श्री भोलेनाथ को आपको सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन कमल गट्टे को जल में डालकर आपको वह जल अर्पण करना है। इतना करने मात्र से भगवान भोलेनाथ हमें सुख समृद्धि प्रदान करेंगे, इसके साथ ही हमारा जो भंडार है वह हमेशा बने रखेंगे। दोस्तों, कहते हैं जो सुदर्शन चक्र है वह भगवान श्री भोलेनाथ का था, लेकिन ये भगवान श्री हरि के पास कैसे आया तो मैं आज इसकी कथा का बहुत ही छोटा सा वर्णन मैं आप लोगों से करूंगी कि भगवान श्री हरि ने सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को 108 कमल के पुष्प दान किए थे। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री हरि ने भगवान श्री भोलेनाथ को 108 कमल के पुष्प दान किए थे। उसी के वरदान स्वरूप में भगवान भोलेनाथ ने अपना जो सुदर्शन चक्र है वो भगवान विष्णु को दे दिया था। भगवान विष्णु इसीलिए चक्रधारी कहलाते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। भगवान श्री हरि ने भगवान शिव की कृपा से सुदर्शन चक्र को पाया था। दोस्तों, ये शायद आपको बात किसी ने बताई हो, लेकिन दोस्तों मैं भी ये बातें जो हैं वो बहुत ही शास्त्रों से ढूंढकर कथा का रसपान करके लेके आती हूँ। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग पहले तो मेरे चैनल को प्यार दे दीजिए। प्यार के रूप में आप लोग मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, भगवान श्री भोलेनाथ ने भगवान श्री हरि से कहा था कि जो भी दीपावली के पहले जो भी सोमवार पड़ेगा या प्रदोष का दिन पड़ेगा, उस दिन यदि मेरे ऊपर कमल का पुष्प अर्पण करेगा तो उसके घर में माता लक्ष्मी के साथ आप निवास करेंगे। यदि उसके घर में किसी प्रकार की कोई रोग संबंधी परेशानी है या धन संबंधी कोई परेशानी है या शिक्षा संबंधी परेशानी है या उसके जीवन में कोई ऐसा संकट है जिससे वह अनजान है, उससे आप उसको निजात दिलाएंगे। इसके साथ ही दीपावली के दिन आप उसका जो घर है वो सुख समृद्धि से भर देंगे। माता लक्ष्मी जिस प्रकार दीपावली के दिन हर घर में पूजी जाती है, तो वह अपने हर वक्त के घर में पूरी श्रद्धा के साथ जाएं और इसके साथ ही धन समृद्धि को लेके जाएं, क्योंकि दीपावली का जो त्योहार है वो माता लक्ष्मी के प्राप्ति का त्योहार बताया जाता है। इस दिन गणेश लक्ष्मी जी का पूजन इसीलिए किया जाता है कि हमारे घर का जो वातावरण है वह अच्छा हो जाए, सुख समृद्धि से बढ़ जाए, क्योंकि दोस्तों बिना संपत्ति के हर किसी का जीवन जो है वह बहुत ही असंभव है और संपत्ति के बिना इस त्योहार को अच्छे से सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते हैं। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, जब भी वह भगवान शिवलिंग पर कमल के पुष्प को चढ़ाए तो भगवान श्री भोलेनाथ से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में इस कमल के पुष्प को चढ़ा रही हूँ, तो आप मेरे घर में जो दीपावली आएगी वो वह सुख समृद्धि से भर दे और हमारे घर में धन की बाढ़ सी आ जाए और हमारा जो दीपावली का त्योहार है वह खुशियों के साथ सेलिब्रेट हो। क्योंकि दोस्तों कहते हैं दीपावली का जो त्योहार है वह भगवान श्री राम के आगमन पे भी सेलिब्रेट किया गया था। तो दोस्तों यदि हमारे जीवन में हम लोग सुख समृद्धि को पाना चाहते हो तो यदि भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर हमें कमल का पुष्प अर्पण करना है। इसके साथ ही दोस्तों परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ये भी कहते हैं यदि संभव हो जाए और कमल की सीजन चल रही है तो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर आप कमल के पुष्प को चढ़ाते रहे जब तक आपको संभव हो जाए। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को जब हम कमल के पुष्प को अर्पण कराते हैं तो माता लक्ष्मी इससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि कमल का आसन माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। कमल का पुष्प जो है वह सुगंधित होने के साथ साथ अत्यंत कोमल है। जिस प्रकार माता का जो आसन कोमल है, ठीक उसी प्रकार माता हमें अपने गोद में कोमल भाव देती है और अपने बच्चों पर कृपा दृष्टि लुटाती हैं। क्योंकि दोस्तों कहते हैं माता लक्ष्मी की प्राप्ति यदि करनी है तो श्री नारायण को भी प्रसन्न करना है। आप श्री नारायण की भी पूजा आराधना इस दिन अवश्य करिए। भगवान श्री हरि को और माता लक्ष्मी को आप कमल गट्टे की माला आप अर्पण करिए। यदि दीपावली के दिन आप माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला अर्पण करती हैं, गोमती चक्र यदि आप अपने पूजा के स्थान पर रखती हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि की बहार आती है। इसके साथ ही यदि आप पूजा के स्थान पर शंख में चावल भरकर रखती हैं दीपावली के दिन तो आपके घर में आपका भंडार जो है वह कभी कम नहीं होगा। दोस्तों दीपावली के दिन के जो छोटे छोटे 3 उपाय मैंने आप लोगों को बताए हैं तो आप अपने जीवन में करिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करिए। दोस्तों आप लोगों से अब मैं लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी यदि आप दूसरों का भला करते हो तो भगवान आपका भला अवश्य करेंगे। तो आप भले के रूप में आप ये मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने मात्र से आप प्रभु का प्रचार और प्रसार कर लेंगे। और परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं जो भी शिव शंभू का माता लक्ष्मी श्री हरि का प्रचार और प्रसार करता है वह अपने जीवन में सुख समृद्धि धन कीर्ति ऐश वैभव को पाता है। इसी के साथ दोस्तों आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा ही स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।